इतारत अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेगा, ANP की कोशिश होगी कि उसका हाथ रोके। हुकूमत की लूट एंड प्लंडर और करप्शन है, इसके लिए हुकूमत ऑक्सीजन अपने इत्तेहादियों से हासिल कर रही है। जिसको लोग तसादुम कहते हैं, मैं उसको इख्तलाफ राय कहता हूँ। जमहूरियत की आड़ पे चोरी डाके मारे जा रहे हैं, ये शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात ब्रेक में जाने से पहले एक क्वेश्चन हम छोड़ के गए थे ज़फ़र अली शाह साहब के लिए कि अक्सर आप लोगों ने कहा है कि अगर ये हमारा पॉइंट, ये हमारा एजेंडा नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, खासतौर पर इकॉनमी के हवाले से जो मैंने कहा 2011 के शुरू में दिया गया था, तो हम इस्तीफे दे देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो अमली तौर पे तो कुछ नहीं किया आज तक। नहीं, अमली तौर पे हमने बहुत कुछ किया है और हर वक्त हम इस हुकूमत को समझाते रहे हैं। ये तो अलग बात है ना कि इस हुकूमत को ना इसने समझने की कोशिश की है और ना इसने उस तरह, और आज वही बात हुई है कि हम जिस बात से बचाना चाहते थे और बचना चाहते थे और सिस्टम को भी बचाना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की अपनी नासमझी से, कमअकली से आज सूरत फिर वो वही की वहीं आ गई है। कोई हमने इनका लिहाज नहीं किया। ये अलग बात है कि मीडिया ने या जो वो जी ये फ्रेंडली है, भाई क्या फ्रेंडली, कोई हम इनके साथ तनख्वाह बांटते हैं, इनके साथ झंडा बांटा हुआ है, इनके साथ गाड़ी बांटी हुई है। पंजाब में तो किया है ना 3 साढ़े 3 साल तक, 3.5 साल तक वो रहे हैं हमारे साथ जी। कोई हम कोई ये नहीं है कि भाई कोई आखिर में भी ये छोड़ के तो नहीं गए ना, आपने ही निकाला ना इनको फिर। हाँ, तो फिर वही बात, वो चीज पहले भी हो सकती थी ना। नहीं पहले नहीं, ये बात नहीं है ना। मतलब देखना आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को या उस जो के जिस तरह भी फरमा रहे थे जी के जमहूरियत नहीं आई है, जमहूरियत तो नहीं आई, लेकिन इसको चलाने के लिए अब जो कुछ था, जिन हालात में आई है, फिर बड़ी लंबी बहस है कि ये क्या होगा। अभी तो जनरल मुशर्रफ साहब ने कल कहा है कि बड़ी गलती हुई है मुझे ये NRO जो भेज के, ये NRO जो ड्राफ्ट करके होता है, चूंकि NRO इज द बेसिक डॉक्यूमेंट जिसमें ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है सारी, और आज जो वजह नज़ा बना हुआ है इसके लिए हमने किसी जगह पर, और फिर हम बड़ी पुरानी मुतारम बातें हैं आपस में। ये क्यों भूल जाते हैं मीडिया और लोग कि हम कल गुजरे हुए के भी आपस में मुतारम थे, आज के भी हैं और कल आने वाले की भी। ये अलग बात है कि जिस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, मुल्क में अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, हम बतौर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हमने इकट्ठी जदोजहद की है, वो और बात है। लेकिन ये नहीं है कि इनका प्रोग्राम और हमारा प्रोग्राम और इनकी लीडरशिप और हमारी लीडरशिप और इनका एजेंडा और हमारा एजेंडा और। ठीक है, मैंने ये कहा था कि मार्च 2 को इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं। कल वजीर आजम साहब ने फिर ये कहा कि सब कुछ जो हो रहा है, जितने अटैक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि शायद आपको सिंपल मेजोरिटी इसमें मिलने जा रही है। हो जाएंगे टाइम पर, या आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट से बाहर है वो इस इलेक्शन को नहीं होने देगी? देखिए, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है और सबको पता है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है वो सेनेट के इलेक्शन के लिए ही हो रहा है। कि उसमें कोई इख्तलाफ राय हो सकती है, लेकिन मुझे उस पर गिला नहीं है। शायद मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि आने वाला जो टाइम है उसमें हम इलेक्शन जीत जाएंगे, और अगर हम नेशनल असम्बली में जीत जाएंगे तो सेनेट में जो है वो पीपल्स पार्टी की अक्सरियत होगी। अब ये तो सारी बातें ये हैं कि खुशफहमी है, मैं समझूँ कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, PTI के मैं जीत जाऊँगा। अब जब अवाम में जाएंगे तो उस वक्त पता लगेगा कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन इसमें कोई मेरा ख्याल है दूसरी राय नहीं है कि ये सारा कुछ हो रहा है हो सेनेट के इलेक्शन के लिए। और दूसरी बात तो मेरी वो नई जमहूरियत पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, सरदार साहब बात कर ले। मेरी नई जमहूरियत पे शाह साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कहा नई जमहूरियत है, जमहूरियत बड़ी पुरानी है, और खुद ही फिर कह रहे हैं कि वो डिक्टेटरशिप के दौर में हम इकट्ठी जदोजहद करते रहे। तो फिर या उस 9 साल को जमहूरियत माने या डिक्टेटरशिप माने, दोनों में से एक बात तो करें ना, या तो फिर नई है तो या पुरानी है। अगर पुरानी है तो 13 साल पुरानी है, तो नहीं है तो 4 साल नहीं है। मैं आप इस चीज को रिस्पॉन्ड कर दें आप, लेकिन ये तो कमाल, मैं जो पहली बात जो चूंकि ये बड़ा एक क्वेश्चन है ना, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस बात को कही है, कहा है, और सरदार साहब कि सेनेट की इलेक्शन, हैरान हूं किस जगह पर कब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौन से लीडर ने, बशमूल मियां नवाज शरीफ साहब ने, बशमूल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कब ये कहा है कि जी सेनेट का इलेक्शन जो है ये हम नहीं होने देते? ये किसी ने नहीं कहा। अच्छा, नंबर 1 नीयत जज करनी पड़ती है ना, नहीं वो नीयत जज करनी पड़ती है। अगर जज करने का तरीका किसी को ना आता हो वो हमारा कसूर तो नहीं है। अब
एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। बार बार हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाए। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर नहीं मानते तो हुकूमत नहीं मान रही। सही। और अब चीफ एग्जीक्यूटिव भी ये कह रहे हैं ये सारा मसला है। तो फिर इलेक्शन होने देंगे आप? ये इलेक्शन होने देंगे? सुने अगली बात जो आपके लिए कह रहे हैं। और दूसरी बात, ये किस तरह इनको वहम आ गया है कि हम सेनेट की इनकी मेजॉरिटी से खौफजदा हैं। आज मेजॉरिटी नहीं है इनके पास, आज भी मेजॉरिटी है इनकी मेजॉरिटी से इत्तेहादियों के साथ मिलकर है ना, इत्तेहादियों के साथ। तो कल जो आज इत्तेहादी इनके जो 6 दफा ठीक है, मुझे बताएं इलेक्शन होने देंगे आप चाहते हैं इलेक्शन हो जाए? फिर वही बात कि एक शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अगर एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि फौरी तौर पर तब्दीली आनी चाहिए, फिर आप कहते हैं कि इलेक्शन भी होने चाहिए, अगर इनके पास मेजॉरिटी आ गई तो फर्क क्या पड़ेगा? फिर आप कैसे फर्क पड़ेगा? और मेजॉरिटी आपको, मेरी बात सुने शहजाद साहब, ये ख्वाब आपको कहां से आ गई या पीपल पार्टी को कि मेजॉरिटी उनके पास आ जाएगी? सेनेट के इलेक्शन में नंबर्स नहीं है क्या इनके पास? तो नंबर तो क्या हम अनपढ़ हैं क्या? मैं नहीं पता, हमने नंबर नहीं गिने हुए। अच्छा, कितने नंबर कितनी है? चलिए बता दें, मैं तो अनपढ़ हूं। और अगली बात सुने, मुझे बता दें अगली बात सुने इनकी इत्तला के लिए जी। फिर तो इसका मतलब है कि ये जो एक तीसरा सुनामी आ रहा है वो तो सुन लें, वो तो सिर्फ सुनामी नेशनल असेंबली में ही अंदर दाखिल होगा, फिर वो तो कुछ भी नहीं कर सकेगा भाई। हम तो फिर 16, 15, 14 मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि फौरी तब्दीली आनी चाहिए, तो फौरी तब्दीली इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन के बाद आए? फिर वही बात मैं अर्ज करता हूं कि आप क्या समझते हैं कि पहले या बाद आए तो सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क में? डिले हो सकते हैं, क्यों नहीं? तो फिर ये क्या मतलब है? आपने एक, मैं हैरान हूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे कि एक शेड्यूल वजह ये बता दी कि जनाब ये सेनेट के इलेक्शन के लिए, सेनेट के इलेक्शन के लिए आपने अपना सेक्रेटरी दफा को सेट किया है, सेनेट के इलेक्शन के लिए आपने मीमू लिखा था, मीमू गेट जो है उस बातों का कोई ताल्लुक नहीं। हमने लिखा है। अगर आपने चाइनीज डेली को इंटरव्यू दिया है वो सेनेट के इलेक्शन का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो आपने ही खोला है ना, वो महाज जराई तो आपने ही स्टार्ट की ना, समझ। अच्छा, मैं चाहूंगा गुलाम सरवर साहब को थोड़ा सा टाइम दे दें। आपके पार्टी का मौकिफ क्या है? इलेक्शन सेनेट के टाइम पे होने चाहिए या इससे पहले कोई बड़ी कार्रवाई आपकी जमात करने जा रही है? लेकिन जी हमारा तो बड़ा वाज़ेह स्टांस है इस पे कि पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए, इसकी कंटिन्यूएशन रहनी चाहिए। कोई गैर आइनी तरीका गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, और गैर कानूनी तरीके गैर आइनी तरीके से बचने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका मौजूद है कि जो पार्टीज़ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं वो नो कॉन्फिडेंस मूव लाएं, तमाम अपोजिशन की पार्टीज़ उसे सपोर्ट करें और इन हाउस चेंज आए, सिस्टम की कंटिन्यूशन रहे। अगर ये लोग कुछ डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं तो इन्हें जानना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। दूसरी सूरत कि जैसे शाह साहब आप फरमा रहे हैं कि अगर ये वाकई सिंसियर होते इस गवर्नमेंट की चेंज में, तो बड़े तरीके हैं इस गवर्नमेंट को तब्दील करने के लिए। क्या एक तो आपने बता दिया ना, पहला तरीका तो ये है इनकी इजाजत से पहला तरीका तो ये है कि इमरान खान साहब का हमारा एजेंडा एक जैसा है, वो इतना गुस्सा ना करें, वो हमारे साथ ही मिल जाए। 2 दफा डस चुके हैं आप लोग, क्या काम क्या एक दफा तो मुझे पता है इलेक्शन में एजेंडा पीटीआई और पीएमएलएन का एक नहीं है, एजेंडा हर हवाले से पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक है, और दोनों से एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं। दोनों ने इंस्टीट्यूशंस के साथ कन्फ्रंट किया है। अगर पास हिस्ट्री पीएमएलएन की देखें तो इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कन्फ्रंट किया है, इन्होंने आर्मी के साथ भी कन्फ्रंट किया है, इन्होंने प्रेसिडेंसी के साथ भी समझ नहीं आता ना। आज वो कह रहे हैं कि नून लीग से तो बात ही नहीं करेंगे, इतना हार्ड स्टांस वैसे तो पॉलिटिक्स में नहीं लिया जाता, लेकिन आप नोट कर लेना। आज 3 महीने पहले खान साहब कहते थे कि मैं नए लोगों के साथ इलेक्शन लड़ूंगा, उन्होंने पुराने लोग लिए जिसमें आप भी हैं, उन्होंने 2 महीने पहले उस वक्त आप भी लोग बात नहीं करेंगे, क्या पता कल को नून लीग से भी बात करनी पड़े। उससे 2 महीने उन्होंने ये भी पहले कहा था कि मैं एमक्यूएम का पीछा आयरलैंड तक करूंगा और यूके तक करूंगा, वो भी नहीं हुआ। छोड़े उस बात को, आपकी ख्वाहिश लग रही है, मुझे आपकी ख्वाहिश लग रही है कि आपसे बात करें। एक इंस्ट और है, आप क्यों चाहते हैं तहरीक इंसाफ आपसे बात करें? मैं आपको बात करेंगे हमसे, ये मेरा ख्याल है डरे हुए हैं। मैं और बात कर रहा हूं, ये मेरा ख्याल है पीटीआई इमरान खान साहब ने तो एक और भी ऐलान किया हुआ है, और मैं समझता हूं काफी हद तक वजन भी है उस ऐलान में। उन्होंने कहा कि सदर जरदारी साहब की मौजूदगी में मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। ये आप भी कहते हैं ना? वैसे आप भी कहते हैं जी। मैं अपनी जात की हद तक जरूर कहता हूं कि इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल बात दुरुस्त की है। अब ये बताएं कि क्या जब तक कौन से इलेक्शन इनको मंजूर होंगे, जरदारी साहब वाले की मौजूदगी में या उनको भेजकर? जल्दी से बता दें मुझे। नहीं, अगर जरदारी साहब रहे तो इलेक्शन आप लड़ेंगे? अगर इस इशू पे आप क्लियर हो तो जरदारी साहब भी जाते हैं,
नहीं, वो बात तो अलग बात है ना कि चाहते कि नहीं चाहते। अगर वो है तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, अगर जरदारी साहब इलेक्शन कराते हैं तो उसमें भी मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, सरवर साहब, जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, फीडबैक के लिए आप हमें पाकिस्तान आज रात के ईमेल एड्रेस और फेसबुक पर लिख सकते हैं। पाकिस्तान आज रात की टीम में आपसे मुलाकात करेगी पीर के रोज। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।